प्रश्नावली 4.4 है उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्नावली को क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जो कि आपको एनसीईआरटी में यहाँ मिल जाएगा। ये जो काला काला लिखा हुआ है ना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आसान शब्दों में। इसे बोलते हैं मूलों की प्रकृति। इसे जो चीज़ लिखी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। तो टॉपिक हम डालते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण पता ही है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें जो भी हमारा चर हो उसके अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है कि नहीं, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है, सभी को पता है। जहां ये जो a होता है ना, ये कांस्टेंट पद, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, c क्या होता है, अचर पद। ये सब हम 4.1 में पढ़ चुके हैं, सभी कुछ जानते हैं। अब मूलों की प्रकृति निकालने की एक चीज होती है विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसे d से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है b² - k 4ac। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ये जो विविक्तिकर है, ये चीज डिसाइड करती है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये चीज हमारा डिसाइड करता है। अब 3 केस है यहाँ पर, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, 3 केस है आपके पास। एक एक करके मैं बात करूंगा। पहले केस में आते हैं, यदि d का मान धनात्मक होता है, मतलब धनात्मक होता है कि उदाहरण के तौर पे अगर आपने d हल किया, जैसे कि 110 आ गया, 105 आ गया, कुछ भी धनात्मक मान आ गया, ऐसे अगर d धनात्मक आता है ना कुछ भी, तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। आप कहेंगे मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है का मतलब आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। x की घात 2 है तो आपके 2 मूल निकलेंगे, है ना। जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही मूल निकलते हैं, 2 मूल होंगे। और अगर d का मान धनात्मक आया है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे। एक अगर दो कुछ है तो कुछ दूसरा कुछ होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरे केस में आ जाओ, यदि d का मान 0 का मतलब 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। वह समान मूल होंगे। समान मूल होंगे का मतलब क्या है कि एक का मान वही होगा, दूसरे का मान भी वही होगा, समान मूल होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सपोज करो एक x का मान 2 है, दूसरा x भी 2 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। मूलों का अस्तित्व होता है और ये चीज, इसमें क्या होगा, मूल अलग अलग होते हैं और इसमें मूल क्या होता है, समान होता है। अगर धनात्मक होगा, यहाँ देखो, अगर धनात्मक होगा तब भी मूल का अस्तित्व होगा, और अगर 0 आए तब भी मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर आ जाए केस 3, यदि d का मान, मतलब d का मतलब विविक्तिकर का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अच्छा, ये किस चीज का अस्तित्व बात कर रहे हैं, क्या अगर आपसे मैं पूछा जाए, हाँ एडवांस की चीज बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछ दे भाई ये मूलों का अस्तित्व है नहीं कि क्या, किस चीज की बात कर रहा है, मतलब मान निकलेगा ही नहीं। देखो, मूल निकलेंगे, इनमें वास्तविक संख्या का मान निकलेगा, इन दोनों ही परिस्थिति में।
लेकिन ये जो परिस्थिति होती है ना, इसमें वास्तविक संख्या नहीं निकलते हैं, और हम जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं ना, वो वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 11 में जाओगे तो इस केस का भी आपको आंसर निकल जाएगा, है ना, इस केस में भी आंसर निकल जाएगा। जाए तो मूलों का अस्तित्व और मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब कोई हल नहीं, हल निकाल नहीं सकते इस केस में, कोई हल नहीं कर सकते। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी द्विघात समीकरण में डी का मान ऋणात्मक आ जाता है तो उस क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, ठीक है ना, उदाहरण तो करेंगे ही करेंगे, पहले प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ये प्रश्नावली है हमारी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 4.4 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो प्रकृति ज्ञात करनी है, मतलब समान मूल होगा, विपरीत मूल होगा, या मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जानना है। अगर अस्तित्व है तो उसको हल भी करना है, ये क्वेश्चन बोला है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ a के स्थान पर कितना है, x का गुणांक a होता है, b कितना है, x का गुणांक b होता है, और c क्या होता है, अचर पद। कोई दिक्कत नहीं है। अतः विविक्तिकर डी का सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac। b कितना है, माइनस के 3 का वर्ग 4, a कितना है 2, c कितना है 5। तो देखो माइनस का जब भी आप वर्ग करोगे तो प्लस हो जाता है, और 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 यानी कि 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ, ये a है, ये BAC है, b² माइनस के 4ac, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 9 में से 40 घटाओगे तो माइनस के 31, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, माइनस आ गया है ना, ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अस्तित्व नहीं है तो हल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः हल असंभव है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या के रूप में जो हल है वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि डी का मान जैसे ही माइनस आएगा इसका हम हल नहीं निकाल सकते। ये पता चल गया हमें, तीसरा केस यहां लग जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में इसके, ठीक है। द्वितीय पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर है हमारा 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण में दे रखा है, समीकरण इसको एक मान लो। यहाँ a कितना है, देखो x का गुणांक a, b कितना है, x का गुणांक माइनस के 4√3, और c कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो विविक्तिकर निकालना है हमें मूलों की प्रकृति के लिए, अतः विविक्तिकर ठीक। तो आप चाहो तो और एक वर्ड लिख सकते हो ऊपर, मूलों की प्रकृति के लिए विविक्तिकर डी बराबर ऐसे करके लिए हैं। तो बी क्या हमारे पास, माइनस के 4√3 का वर्ग, 4, ए है 3, फिर सी है, फिर 4। देखो माइनस का वर्ग करने पे तो प्लस आता है, इसका मतलब क्या होता है, 4√3 को 2 बार गुणा करना है। पावर में जितना होता है उसको उतनी बार गुणा करता है उसी संख्या को। 4 12, 12 चौके 48। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए। 4 चौके 16 गुणा √3 गुणा √3 सिर्फ 3,
अंडर रूट हट जाता है 2 बार गुना करने पर। तो 16 3 48, 48 में से 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0, 0। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि 0 आएगा और जब प्लस आएगा तब अस्तित्व होगा, और माइनस आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा और जब डी का मान क्या आता है? 0, तो 2 बराबर मूल होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 2 बराबर मूल। इससे मेरे को ये हिंट लग गया कि जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों समान होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। ये पता चला हमें, है ना? ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। ये है हमारा प्रश्न। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यही होगा, क्योंकि आपने डी निकालना है ना, आपने डी निकाला है, अस्तित्व चेक कर लिया है, तो जब डी निकाल ले हुए आप, तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप कौन से मेथड लगाओ? द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र से x का मान क्या होगा? यहां से माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के 4ac/2 है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हो। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये किसका सूत्र होता है भाई साहब? ये तो विविक्तिकर का सूत्र होता है। तो यहाँ डी लिख देंगे और बट्टे में 2 है। और इस क्वेश्चन के लिए आप डी पहले ही निकाल चुके हैं। ये देखो, अभी डी निकाला था, कितना आया था? 0। तो आपका कितना समय बच गया? माइनस बी का मान कितना था? माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और डी का मान क्या निकाला था आपने? 0। और ए का मान आपके पास कितना था? 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस को लिखा नहीं जाता है, 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, 2 3 6। ठीक, अब आप देखिए, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से 4 अंडर रूट 3 प्लस का सिंबल लेंगे यहाँ से, और ये 0। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो वही रहता है, और 2 दूनी 4, 2 3 6। सो x का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/3, 2 अंडर रूट 3/3। ठीक है, ये सही उत्तर एक आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह ले लो। जब आप माइनस लोगे तो क्या होगा? देखो, यहां पर प्लस लिया था, अब की बार क्या लेना? माइनस। तो किसी संख्या में 0 को जब घटाते हैं भी तो वही संख्या रहती है, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 3 4, 2 3 6। तो आपको दिख रहा है दोनों मूल हमारे समान है, कि वो हमें पहले ही पता चल गया था। आया समान, ये दोनों के दोनों मान समान है, तो ये हमारा आंसर है। आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब आते थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना? इस पे आते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको सरल करना है हमें। ठीक, समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ ए की प्लेस पे क्या है? 2, बी के प्लेस पे माइनस के 6 और सी के प्लेस पे 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब लिख सकते हो मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति के लिए डी न मान निकालते हैं। तो देखिए डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी का मतलब विविक्तिकर। तो बी कितना है मेरे पास? माइनस का 6 का वर्ग, 4 फिर है ए फिर है सी। सभी मान ऊपर से उठा के देख के रख दिया हमने। माइनस को 2 बार गुणा करोगे। कभी भी कोई संख्या हो ब्रैकेट के ऊपर जब विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है, तो हमेशा प्लस ही आता है। 6 को 6 बार गुणा, मतलब 6 को 2 बार गुणा करना है। और 4 दूनी
8 या 24, तो 36 माइनस 24 यानी कि 12। डी का मान 12 है, यानी कि ये धनात्मक है, एक धनात्मक संख्या है ना, ये क्या है, एक धनात्मक संख्या। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डी का मान धनात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व होगा व विपरीत मूल होंगे। क्योंकि जब डी का मान धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन जो आंसर आते हैं हमारे वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा वो विपरीत होगा। ठीक है, अब हम हल करेंगे। सो मैंने बोला भी आपको, जब भी आप डी निकालो तो हमेशा किस सूत्र का प्रयोग करना हल करने के लिए, द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र से एक्स का मान क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा 2a, यही सूत्र होता है। माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान हमारे पास वही माइनस 6 का वर्ग 4a का मान कितना था, 2 इंटू 3 2a, ये कितना है हमारे पास 2। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चीज़ क्या होती है, डी होती है। डी आपने अभी निकाला है 12, तो सीधा सीधा रख दो, माइनस गुणा माइनस प्लस, अच्छा है, और यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12, हल करने पर 2 दूनी 4। अब 12 का वर्गमूल निकालो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से ऐसी क्या होगी संख्या जिसमें दोनों का भागा चला जाएगा, 2 2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, यहाँ पर अंडर रूट 3 बचा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 2, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, प्लस चिन्ह लेंगे, 3 यहाँ से चिन्ह लेना है प्लस का। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या नहीं जुड़ती है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक, फिर आप क्या ले लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ प्लस के बाद का चिन्ह क्या, माइनस लेना पड़ेगा हमें। अब यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये पार्ट भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के जो हमारे तीनों पार्ट है वो हमने आराम से कर लिए। दूसरा पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हर बार आता है क्वेश्चन, उसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसकी 2 बराबर मूल हो। मतलब ये जो द्विघात समीकरण में दे रखा है, ये पहले से ही बोल रखा है कि ये इनके जो मूल है वो बराबर है, तो k के किस मान के लिए बराबर होंगे वो हमें बात करना है। ठीक है, k के किस मान के लिए मूलों के मान बराबर रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। वही चीज देखिए, यहाँ ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 21 और सी का मान कितना है 3। ठीक है, प्रश्नानुसार मूल बराबर है, मूल बराबर है
इसलिए विविक्तिकर का मान क्या होगा? जब मूल बराबर होता है ना तो विविक्तिकर का मान क्या होता है? 0। अभी 3 केस बताए थे ना मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड केस में मैंने बताया था कि डी का मान 0 होता है तभी मूल बराबर होते हैं। तो अगर मूल बराबर तो डी का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसका सीधा सीधा अभिप्राय है डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 होगा। ठीक है, मान रख देते हैं। बी का मान है के का वर्ग 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। 4 दूनी 8, 8 या 24, माइनस के 24 बराबर के उस तरफ जाके प्लस के 24। तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि के स्क्वायर है। वर्गमूल निकालेंगे 24 का अंडर रूट, प्लस माइनस लग जाएगा। 24 का निकालो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6। ठीक है, सो देखिए क्या आ गया यहाँ पर। यहाँ से सिर्फ एक का ही जोड़ा बन रहा है, बाकी का जोड़ा नहीं बन रहा। 3 एकम 3, ठीक है ना, इसका जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बना वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना 2 3 6 वो रूट के अंदर। तो के का क्या मान हो जाएगा? प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 उत्तर। इसका मतलब है कि के 2 मान है आपके। एक के का मान है प्लस के 2 अंडर रूट 6 और एक के का मान है माइनस के 2 अंडर रूट 6। ये है आपके पास आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, आराम से हो गया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पर। ये इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण अभी हमें दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। गुणा करो कि x गुणा x क्या होगा? x की घात 2, क्योंकि इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2, और ये 2 की x हो जाएगा और ये प्लस के 6 बराबर 0। ये समीकरण एक है हमारे पास। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ a का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा के। b का मान क्या है? माइनस के 2 के। और c का मान क्या है हमारे पास? प्लस के 6। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लिखोगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए d का मान क्या होगा? 0, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है। और d का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस की 4ac, 0 के बराबर। अब मान रखेंगे b कितना है? माइनस के 2 के। 4 a का मान है k एंड c का मान है 6। तो यहां से आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k, और यहां से आ जाएगा 4 छंग 24 k। माइनस के 24 के उस तरफ देखो, यहां से कॉमन आ जाएगा 4k, तो 4 तो बाहर आ गया। के स्क्वायर से k बाहर निकालो तो 1 k बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 k था, 1 k बाहर आ गया तो 1 के अंदर बचेगा। 4 छंग 24, 6 बार गया, k तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। ठीक है, तो क्योंकि गुणनखंड बना है तो हम क्या करेंगे? यदि 4k 0 के बराबर लोगे तो 4 गुणे में जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में, तो k का मान क्या आ जाएगा? 4, सॉरी k का मान आ जाएगा 0। पहला आंसर। फिर यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो माइनस का 6 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 6। और हमारा दूसरा आंसर क्या आएगा?